मंगलाचरण कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव एवं आचार्य की असीम कृपा हमारे ऊपर है कि हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के हम लोग 12वें अध्याय में है। भगवान का मोहिनी रूप अवतार पर शिव जी का मोहित होना। 11 अध्याय हमने जो कंप्लीट किए संक्षेप में दोहराते हैं। 8वां कैंटो है, मनवंतर विषय है और इसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि पहला मनवंतर में तो पहला जो मनु है ब्रह्मा जी के एक दिन जो आते हैं वो शाम्बु मनु है और उनकी संतान के बारे में उनकी जो 5 संतानें हैं देवहूति आकुति प्रसूति 3 पुत्रियां और उसके बाद में उत्तानपाद और प्रियव्रत उनके 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं और इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया। और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि स्वयं मनु अपने जीवन के अंत समय अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर किस प्रकार वो जंगल में जाते हैं और समाधि में लग जाते हैं। दूसरे जो मनु है उनका नाम है स्वरोचिषो मनु और तीसरे मनु है उत्तम, चौथे है तामस। तो इस तामस मनु के काल में कौन सी लीला हुई थी? गजेंद्र मोक्ष लीला हुई थी, जिसका वर्णन हम लोग ने दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में पढ़ा। दूसरे अध्याय में किस प्रकार गजेंद्र घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है और किस प्रकार भगवान उसे मुक्त करते हैं। और तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा गजेंद्र की समर्पण स्तुति। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान की किस प्रकार गजेंद्र जब घड़ियाल पकड़ लेता है तो उसकी स्तुति करते हैं और भगवान उसको हाथ कर करके उससे उद्धार करते हैं। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि ये घड़ियाल और ये गजेंद्र कौन है? गजेंद्र इंद्रधुम्न राजा है जिसने अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया था और घड़ियाल है हुहु राजा जो गंधर्व देश का राजा है जिसने देवल ऋषि के चरणों में अपराध किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय से। तो 5वें अध्याय के अंदर में फिर आगे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि 5वां जो मनु था उनका नाम है रेवत। उत्तम, तामस और रेवत तीनों प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं। और 6वें मन जो मनु है चाक्षुष मनु, जिसके काल में कौन सी लीला हुई है? मनु समुद्र मंथन की लीला। हरि बोल। तो ये 5वें अध्याय से समुद्र मंथन के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार इंद्र
इंद्र है, दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध करने से उनको अभिशाप मिलता है दुर्वासा मुनि से, और सारे अपने ऐश्वर्य को खो देते हैं। तो सभी देवता घबरा कर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी उन सबको लेकर करके कहा जाते हैं क्षीर सागर में जाते हैं और भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं। तो छठे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। देवता तो असुरों द्वारा संधि की घोषणा शीर्षक है। उसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिक्षा देते हैं। भगवान क्या शिक्षा देते हैं? तुम्हारा समय भी सही नहीं है और तुम लोग असुरों से संधि कर लो। और यही शीर्षक है। बलि महाराज के पास जाते हैं, बलि महाराज उनसे राजी हो जाते हैं और उसके बाद में समुद्र मंथन के लिए वो मंदार पर्वत को उखाड़ लेते हैं और कहा ले जाना चाह रहे हैं? क्षीर सागर के पास ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जा पाते हैं। तो स्वयं भगवान आते हैं गरुड़ पे और वो मंदार पर्वत को बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। इतना ही नहीं, सारे असुरों को, सारे देवताओं को भी गरुड़ की पीठ में बैठा कर करके क्षीर सागर के पास में ले जा करके छोड़ देते हैं। अध्याय 7 में हम प्रवेश करते हैं। शिव जी द्वारा विस्पान तथा ब्रह्मांड समुद्र मंथन शुरू होता है और सबसे पहले क्या निकलता है? विष निकलता है, जिसको विष भगवान से धारण कर लेते हैं। और उसके बाद में 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें शीर्षक यही है क्षीर सागर का मंथन। विश्व के बाद में सर्वप्रथम सूर्य गाय उत्पन्न होती है जो ऋषि लोग ले लेते हैं। उसके बाद में उच्छे से घोड़ा उत्पन्न हुआ जिसे बलि महाराज ले लेते हैं। उसके बाद में कौस्तुक मणि होता है जो भगवान विष्णु अपने बस स्थल में धारण कर लेते हैं। परिजात पुष्प है जो कि स्वर्ग में सुशोभित किया जाता है। उसके बाद में अप्सराएं और फिर उसके बाद में माता लक्ष्मी रमा निकलती है। और किस प्रकार वो केवल भगवान विष्णु को ही अपना वर चुनती है, क्योंकि कहती है कि कोई भी जो गंधर्व है, सिद्ध है, चारण है, स्वर्गलोक के वासी है, सब दोष से युक्त है, कोई भी दोष से रहित नहीं है। एकमात्र विष्णु भगवान ही दोष से रहित है। हरि बोल। उसके बाद में बारुणी उत्पन्न होती है और अंत में हमने पढ़ा इस अध्याय के कि धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी हरि बोल अवतरित होते हैं। कलश को लेकर, अमृत का कलश लेकर के असुर लोग छीन लेते हैं। देवता लोग नाराज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार असुर भगवान मोहिनी रूप में लेते हैं। असुर उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और उस प्रकार भगवान इस प्रकार अपने मोहिनी रूप में असुरों को मोहित कर कर करके अमृत का कलश किसको पिला देते हैं? देवताओं को पिला देते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है देवता तथा असुरों के बीच में युद्ध। जब असुर देखते हैं कि उन्हें अमृत नहीं मिला, क्रोधित हो जाते हैं और इसके बाद क्षीर सागर में देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध होता है। लेकिन देवता भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया था और असुरों पर युद्ध कर देते हैं। तब बलि महाराज क्या करते हैं? अपनी आसुरी माया का सहारा लेते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आकर करके उसकी माया की शक्ति को वो खत्म कर देते हैं। और उसके बाद में युद्ध होता है। बलि महाराज मूर्छित हो जाते हैं इंद्र के प्रहार से। उसके बाद में जम्बासुर, नमुची, बलपाक आते हैं, लेकिन सभी को इंद्र नष्ट कर देता है, मार देता है। और अंत में हमने पढ़ा क्या इसमें कि शुक्राचार्य जी क्या करते हैं? जो मूर्छित हुए थे बलि महाराज और भी जो जिनके, उनको वो जिंदा कर देते। किससे? अपनी संजीवनी मंत्र से जिंदा कर देता है। और अंत का ये जो श्लोक है 11वां, बहुत सुंदर श्लोक है, जिसमें सुखदेव के साथ परीक्षित महाराज का देखिए, बलि महाराज हार जाते हैं लेकिन उसके बाद में भी वो उसके लिए उदास नहीं होते हैं, पराजित होने पर भी शोक नहीं करते, क्योंकि भक्त है और उन्हें मालूम है कि ये जो कुछ भी होता है भगवान की अनुमति के से होता है। बिना भगवान की अनुमति से कुछ भी घटित नहीं होता, चाहे हम कितने ही शक्तिशाली हो, कितने ऐश्वर्यवान हो। ये बलि महाराज यहाँ पर स्थापित करते हैं। अध्याय 12 में हम प्रवेश करते हैं। मोहिनी मूर्ति रूप अवतार पर शिव जी का बोध। जब शिव जी सुनते हैं कि भगवान ने मोहिनी रूप अवतार लिया था, बहुत सुंदर है, तो शिव जी अपनी पत्नी भवानी और सबको लेकर के भगवान के पास आते हैं। भगवान उनका सम्मान करते हैं और शिव जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं।
ग्लोरिफिकेशन करते हैं। आप परम ब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण है, एकमात्र भगवान आप ही पूर्ण है। आप अकेले ही कार्य तथा कारण है। हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप स्वतंत्र है। इस प्रकार बहुत सुंदर करते हैं। फिर भगवान कहते हैं भाई क्या चाहते हो? कहते हैं ये प्रभु मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। शिव जी भगवान के मोहिनी रूप के प्रति आखिर भगवान अपना मोहिनी रूप दिखाते हैं, और उसके बाद में भगवान अपने शिव भगवान के मोहिनी रूप के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, जिसका हमने बहुत डिटेल में वर्णन कल सुना था। तब शिव जी रियलाइज करते हैं। क्या रियलाइज करते हैं? शिव जी को अपना तथा सर्वशक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। हरि बोल। हम बद्ध जीवों को दिखाने के लिए कहते हैं कि मैं जैसा शिव जो सारे देवताओं में उत्तम हूं, वो भी मैं जो कि बहिरंग शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे कभी कोई पूछेगा। इसलिए कि जो माया देवी है वो बहिरंग शक्ति है। और माया देवी कौन है? उनकी पत्नी है दुर्गा देवी, भवानी, जो कि भगवान को इस भौतिक जगत में को भगवती को चलाने में मदद करती है। जो उसके पति है तो वो कैसे प्रभावित हो सकते हैं? लेकिन भगवान की योग माया शक्ति ने शिव जी को भ्रमित कर दिया। उन्हें इसलिए उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम है अरे मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। बल्कि उनको गर्व हुआ कि मेरा स्वामी भगवान है, जो कि भौतिक आध्यात्मिक जगत के बहिरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के मालिक है। वो मेरे प्रभु है जिनकी मैं आराधना करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चेतना होती है ना, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम किसकी स्तुति करें? उस भगवान की जिस जिनके माध्यम से, उनकी कृपा से एकमात्र हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। फिर भगवान भी कहते हैं शिव के लिए बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ शिव, यद्यपि तुम मेरी योग माया द्वारा उत्पन्न स्थिर से भ्रमित हुए थे, किंतु तुम अपने पथ पर स्थिर हो। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसा नहीं कि तुम अपने पथ से च्युत हो गए, स्थिर हो। हे शंभु, इस भौतिक जगत के तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके? हरि बोल। तो ये भगवान कहते हैं। और इसके बाद में आगे क्या होता है हम 12 अध्याय को चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नमस्त्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 12 श्लोक नंबर 41। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास। सब शुरू करते हैं। श्री शुकवाच एवं भगवता राजन श्रीवत्स अंकेन सत्कृत आमंत्रितम परिक्रम्य सगण स्वालयम ययो। सुखदेव गोस्वामी जी कहे राजा वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिव जी ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनकी अनुमति लेकर शिव जी अपने घरों सहित अपने धाम कैलाश लौट आए। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब शिवजी भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने उठकर उन्हें गले लगा लिया। इसलिए यहाँ पर श्री वत्सांकेन शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्री वत्स चिन्ह भगवान विष्णु के वक्ष स्थल को सुशोभित करता है। अतः जब शिव जी ने भगवान विष्णु की परिक्रमा की और उन्होंने उनका आलिंगन किया तो श्री वत्स चिन्ह शिव जी की छाती को छू गया। हरि बोल। आत्मान भूताम ताम मायाम भगवान भवानी भगवान भव समत्ताम ऋषि मुख्यानाम तृतीया आचष्ट अथ भारत। हे भरतवंशी महाराज, जब शिवजी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है,
अयि व्यपश्य त्वम् अजस्य मायां परस्य पुंस परदेवताया अहं कलानां ऋषभोऽपि मुह्यो यया अवश अन्ये किम अस्वतंत्रा। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली, जो सबसे सबके अजन्मा स्वामी है, जिनका कोई भौतिक जन्म नहीं, अजन्मा। यदि मैं उनके प्रमुख अंशों में से एक हूं, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्ण आश्रित हरि हो। तो यहाँ पर माया की कितनी माने कितनी माया कितनी दूर माने उसको दूरत्व है, जिसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है, ये स्वयं शिव जी स्थापित कर रहे हैं। यम माम अपृच्छ त्वम उपेत्य योगात् समाशंते उपातरम वे स एष साक्षात् पुरुष पुराणो न यत्र कालो विसते न वेद। जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली, तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। हरि बोल। अब वो बता रहे शंकर भगवान की तुम बोलती रहती हो मैं किसका ध्यान करता हूँ, अब तुम्हें समझ में आ गया, मैं अपने इन प्रभु का ही ध्यान करता रहता हूँ। अब यहाँ वही परम पुरुष है जिस तक काल नहीं पहुंच पाता और जिसे वेद नहीं समझ पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस तक काल नहीं पहुंच पाता। काल सर्वत्र प्रवेश कर सकता, किंतु वह भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। हरि बोल। वेद भी भगवान को नहीं समझ पाते, यह भगवान के सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ होने का संकेत है। भगवान के सर्व शक्तिमान सर्वव्यापी सब जगह व्याप्त सर्वज्ञ और सब कुछ के जाता है का होता है। और काल क्यों नहीं पश्चाता, काल का काम क्या है कि हमारी आयु को क्षीण करता है, क्योंकि हमारी आयु शरीर क्या है, नश्वर है, भौतिक जगत नश्वर है, काल की शक्ति से क्षीण होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, वहां सब कुछ शाश्वत है, इसलिए काल का रहने का प्रश्न ही नहीं उठता वहां पर। तो ये हम लोग पूछेंगे तो हम लोग इस चीज को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। श्री सुकवाच इति ते अभिहित तात विक्रम शांग धनवन सिंधो निर्मथनो ये न घृत पृष्ठे महाचला। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया, वही शांगधवा नामक भगवान है। मैंने तुमसे उन्हीं के पराक्रम का वर्णन किया है। एतत् मुहु एतत् मुहु कीर्तयो अनुसृणवतो न रिष्यते जातु समुद्यम क्वचित यत्तम यत उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम समस्त संसार परिश्रम अपहम। जो कोई क्षीर सागर के मंथन की इस कथा को निरंतर सुनता या सुनाता है, उसका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। निसंदेह भगवान के यश का कीर्तन इस भौतिक संसार में समस्त कष्टों को ध्वस्त करने का एकमात्र साधन है। ये सब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। असत अविश्यम अंगी अंगिघ्रम भाव गयम प्रपन्नाम अमृतम अमर ज्ञान आशयत सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयम सुरारी तम अहम उपसृता नाम कामपुरम न तो अस्मि। एक तरुण स्त्री का रूप धारण करके तथा इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उस भगवान को जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करते हैं अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। क्षीर सागर के मंथन संबंधी इस कथा का उपदेश भगवान द्वारा स्पष्ट या वर्णन किया गया। यद्यपि वे सब पर संभाव रखते, किंतु स्वाभाविक स्नेह के कारण वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, विशेष उस पर कृपा करते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सम्मोह सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रिय ये भजंती तो माम भक्तिया मैत्य तेषु चाप्यहम। मैं न तो किसी से हिस्सा करता हूँ न किसी का पक्षपात करता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मेरा भक्त है, वह मुझ में है और मैं भी
उसका मित्र हूँ। भगवान का यह पक्षपात स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की तरह परवाह पक्षपात के कारण नहीं करता, अपितु प्रेम के आदान प्रदान के कारण करता है। हरि बोल। बच्चे पिता के स्नेह पर आश्रित रहते हैं और पिता बड़े स्नेह से बच्चों का पालन करता है। इसी प्रकार चूंकि भक्त भगवान के संग अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते, अतः भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अतः वे कहते हैं, कौनते प्रति जानी न में भक्त प्रेषति। हे कुरु कुंती पुत्र, निर्भक होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार से भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना शीर्षक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने छह अध्याय सॉरी 6 मनुओं के बारे में पढ़ लिया है। तो इसमें से स्वयंभू मनु बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका हमने तीसरा चौथा पांचवें घंटे में पढ़ा। उसके बाद में चौथे मनु का काल में कौन सी लीला हुई, गंधर्व मोक्ष हुई। पांचवा रेवत है। छठवें मनु के काल में क्या लीला जो हमने पढ़ा, सबूर मंथन हुआ। ये याद रखेंगे, बहुत बड़ी दिव्य शिक्षा है। भगवान सदैव अपने भक्तों का पर कृपा करते। देवता पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, इसको याद है। दूसरा, शिव जी के माध्यम से मालूम पड़ा क्या है कि शिव जी भगवान के परम भक्त है, इसलिए वो क्या है, न तो जीव तत्व है और न वो विष्णु तत्व उसके बीच में है। इसीलिए बहिरंगा शक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये स्वयं भगवान ने स्थापित किया है। अब हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बाकी जितने भी हैं, अभी ये कौन सा है, जितने भी मनु है बाकी, उनका वर्णन 13वें अध्याय में। इसको हम लोग संक्षेप में दिया हुआ, उसको हम लोग पढ़ते हुए निकलते आ रहे। 14 मनुओं में से 6 मनुओं का वर्णन पहले हो चुका। अब इस अध्याय में 7वें से 14 मनुओं का एक एक करके वर्णन किया जाएगा। 7वां मनु विवस्वान का पुत्र है, जो ये प्रेजेंट समय जो हमारा चल रहा है, हम कौन से मनु काल में है, 7वें मनु के काल में है, और जिसका नाम है विवस्वान का पुत्र है और श्राद्ध देव कहलाता है। उसके 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नभग, सबको याद है ना। विवस्वान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान जो भगवान ने पहले सूर्य को दिया। वही इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, दृष्ट, तरुष, त्रिशद तथा वसुमान। इस मनवंतर के देवता है आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, विश्वदेवा, मरुतगण, विष्णु कुमार तथा ऋतुगण आदि। इंद्र पुरंदर के नाम से जाना जाता है और सप्तर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमगणि तथा भद्रा के नाम से जान। इस मनवंतर में भगवान विष्णु कश्यप के रूप में अदिति के घर से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ये चीज सबको याद है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक मनु के काल में मनु होता है, मनु के पुत्र होते हैं, देवता होते हैं, इंद्र होते हैं, सप्तर्षि होते हैं और एक भगवान होते हैं। ठीक है ना, ये चीज याद रखेंगे। 6 होते हैं। 8वें मनवंतर के मनु सावर्णी है, उनके पुत्रों में निर्मोक आदि है और देवताओं में सुतपा प्रधान है। विरोचन पुत्र बलि इंद्र। हरि बोल। देखिए इसमें क्या, इंद्र कौन है, बलि महाराज है। विरोचन पुत्र बलि है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि है। बलि इंद्र है और गालव तथा परशुराम सप्तर्षियों में से है। इस मंत्र भगवान कौन है, देवगुई है तथा सरस्वती के पुत्र सार्वभौम के रूप में जन्म लेते हैं। 9वें मनवंतर में दक्ष सावंडी मनु है, उनके पुत्रों में भूत केतु प्रमुख है और देवताओं में मारीची भर्ग, इंद्र का नाम अद्भुत है और सप्तर्षियों में है द्युतिमान। इस मनवंतर में आसमान अंबुधारा से ऋषभ अवतार होता है। हरि बोल। 10वें मनवंतर के मनु ब्रह्म सावर्णीय, उनके पुत्रों में भूरिशेन प्रमुख है और सप्तर्षियों में हविष्मान तथा अन्य, देवताओं में सुवासन गण प्रधान है और शंभु इंद्र है। इस मनवंतर का अवतार विश्वक्सेन है और जो माने भगवान विश्वक्सेन है, जो शंभु का मित्र है और विश्व नामक ब्राह्मण के घर में सूची के घर से उत्पन्न हुए। तो ये भगवान हो गए, इंद्र हो गया, बलि है और शंभु इंद्र है। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु है, जिनके 10 पुत्रों में सत्य धर्म प्रमुख है। देवताओं में विहंगम गण तथा सप्तमी में अरुण आदि है। वैद्रित इंद्र था। इस मनवंतर में धर्म से तो अवतार हुआ, जो वैद्रित तथा आर्यक से उत्पन्न है। 12वां मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु है,
जिनके पुत्रों में देववान प्रमुख है, देवताओं में हरितगण मुख्य है, रित धामा इंद्र है, और सप्तर्षियों में तपोमूर्ति अन्य है। इस मनवंतर का अवतार सुदामा या स्वधामा है, जो सुनीता के घर से उत्पन्न जन्म लेता है। उसके पिता का नाम सत्यवा है। 13वें मनवंतर के मनु देवशा वर्णी है। उनके पुत्रों में चित्रसेन तथा देवताओं में शुकर्मा प्रमुख है। दिवसपति इंद्र है और निर्मोक सप्तर्षि एक है। और भगवान कौन है? इस मंत्र अवतार योगेश्वर है, जिनके माता पिता भीति तथा देवहूत है। 14वां लास्ट मनवंतर के मनु इंद्र सावर्णी है। उनके पुत्रों के नाम उरु तथा गंभीर है। पवित्र आदि देवता है। सूची इंद्र है। इंद्र कौन है? सूची है। और अग्नि तथा वायु आदि सप्तर्षि है। इस मनवंतर अवतार बृहत भानु भगवान है, जो वीताना के गर्भ से सत्रायन के पुत्र हैं। इन मनुओं का साचरण कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग के तुल्य, अर्थात 23 लाख इंटू 1000। एक चतुर्युग 23,20,000 का होता है, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको कल्प भी कहते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में जितनी भी ये कार्य होते हैं, एक्टिविटीज होती है, उसको विकल्प कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। श्री सुकवाच मनुविशस्त पुत्र श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो तत् अपतयानि मे शृणु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्राद्ध देव है, और वे सूर्य लोक के प्रधान देवता विवस्वान के पुत्र हैं। श्राद्ध देव 7वें मनु है। अब कृपा करके मुझसे सुने, मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ, जो कि संक्षेप में हमने पढ़ लिया है। इच्छवाको नभक्च एव धृष्ट सर्याति एव च नरिष्यन्तो अतनाभाग सप्तमो दृष्ट उच्यते तरुश्च त्रिशग्न च दस्मो वसुमाना स्मृतः मनो व्यवस्यते 10 पुत्र परंतपः। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में प्रथम 6 इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सर्याति, नरिष्यंत तथा नभाग 7वां पुत्र धृष्ट नाम से जाना जाता है। फिर तरुष तथा त्रिशग्र के नाम आते हैं, और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। आदित्य वसवो रुद्रा विश्व देवा मरुगणा अश्विनो ऋषभो राजन इंद्र तेषां पुरंदर। हे राजा, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुतगण दोनों भाई, अश्विनी कुमार तथा ऋभु ये देवता, इनका प्रधान राजा इंद्र पुरंदर है। कश्यपो अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्रो अत गौतम जमदग्नि भरद्वाजिति सप्तऋष स्मृता। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि तथा भारद्वाज सप्तर्षि कहलाते हैं। अत्रा अपि भगवत जन्म कश्यपात् अदिते अभूत आदित्या नाम अवर्जो विष्णु वामन रूप धृक। इस मनवंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थी। हरि बोल। इसका हम लोग आगे में पढ़ेंगे। और यही वामन भगवान किसको ठगते हैं? बलि महाराज को ठगते हैं। संक्षेप तो मयो उक्तानि सप्तमनु अंतराणि ते भविष्यानि अत भक्ष्यामि विष्णु शक्तिया अवंति अन्वितानि च। मैंने तुमसे संक्षेप में 7 मनु की स्थिति बतला दी। अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों सहित भावी मनुओं का वर्णन करूंगा। विवस्त च द्विजाये विश्वकर्मसु ते उभे संज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्राक अभिहिते तव। हे राजा, मैं तुमसे पहले ही 6ठे स्कंद में विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, और विवस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थी। तृतीयाम अडवाम एके तासाम संज्ञा सुताश्रय यमो यमी श्राद्ध देव छाया च सुतान श्रृणु।
ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव की एक तीसरी पत्नी भी थी जिसका नाम वडुआ था। इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा के 3 संतान हुए, यम, यमी तथा श्राद्धेव। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। सार्वणी तपति कन्या भार्या सनवर्णश्य या सनेश्वर तृतीयो अभूत अश्विनो बडवा आत्मजो। छाया की एक पुत्र सावर्णी तथा एक पुत्री तप्ती थी जो बाद में राजा सनवरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनिश्चर शनि कहलाई। बडवा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम अश्विनी कुमार हैं। अष्टमे अंतरे आयाते सावर्णी भवता मनु निर्मोक विरजस्क आद्या सावर्णी तनयो नृप। हे राजा, 8वें मनु का काल आने पर सामान्य मनु बनेगा, निर्मोक विरजस्क आदि उसके पुत्र होंगे। इस समय वैवस्वत मनु का शासन है। ज्योतिषी के अनुसार हम वैवस्वत मनु के 28वें युग में हैं। प्रत्येक मनु 71 युगों तक रहता है और ब्रह्मा जी की एक दिन में ऐसे 14 मनु शासन चलाते हैं। इस समय हम 7वें मनु व्यस्त के युग में हैं और 8वां मनु लाखों वर्षों बाद आएगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने अधिकारियों से सुना था जिसके आधार पर वे भविष्य करते हैं कि 8वां मनु सावर्णी होगा और इसके पुत्रों में निर्मोक तथा निर्जस्क होंगे। शास्त्र यह बता सकते हैं कि लाखों वर्ष बाद क्या हुआ। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेगा। अगर कोई भी हम लोग से तर्क करे, अभी देखिए 7वां मनु चल रहा है, 8वां 9वां 10वां में क्या होगा अभी से भविष्यवाणी है। और ये क्लियर लगी अभी हम लोग जो है 7वां मनु काल में है। तो एक मनु कितना है, 71 चतुर्युग तक शासन करता है। तो उस 71 चतुर्युग का 28वां जो चतुर्युग है जो अभी चल रहा है, और इस 28वें चतुर्युग में ही भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। हरि बोल। सबको समझ में आ गया ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। 1000 चतुर्युग को हम 14 से डिवाइड कर देते हैं तो एक मनु 72 71 पॉइंट समथिंग चतुर्युग तक शासन करता है। अब इस 71 में 1 2 3 करके आइए, 28वां जो चतुर्युग है उसमें भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं और ये अभी वही समय चल रहा है। ठीक है ना। तो बहुत सुंदर है, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। तत्तदेवा सुत पशु विरजा अमृत प्रभा तेषा विरोचन सुप्तो बलिरिंद्रो भविष्यति। 8वें मनवंतर में सुपता विरज तथा अमृत ब्रह्मगण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा इंद्र होंगे। हरि बोल। क्या भगवान की लीला है। इस दत्तो इमाम याचमानाय विष्णवे य पदत्रयम् राधमिंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धिम अवाप्स्यति। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 बार भूमि दान में दी जिसके कारण उन्हें तीनों लोग खोने पड़े, किंतु बलि द्वारा सर्वस्व दान दे दी जाने पर जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई और उनको सूतल लोग भगवान ने दे दिया और सब उसके द्वारपाल बनते। हरि बोल। भगवद गीता में कहा गया मनुष्य नाम शास्त्रे तु कश्चित यतति सिद्धये। लाखों लोगों में से कोई एक जीवन सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यहाँ पर सिद्धि का वर्णन है। राधमी इंद्र पदम हित्वा ततः सिद्धिम वाप्स्यति। सिद्धि तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में है, योग सिद्धियों में नहीं। हरि बोल। ये बहुत सुंदर बात लिखा। सिद्धि तो भगवान की विष्णु कृपा प्राप्त करने में है, योग सिद्धियों में नहीं। असिद्धि प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। सारी की सारी चीजें भौतिक है। असली सिद्धि तो क्या है, भगवान की शरण प्राप्त करना, विष्णु का प्रेम प्राप्त, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। योग सिद्धियां जिसको नोट करना लिख लेंगे, 8 लिखा है। अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकम स्थित्व वसित्व तथा काम वासिता। जो ने भक्ति शास्त्री किया है उनको उन्होंने पढ़ा है। परम सिद्ध तो भान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। यो असो भगवता बद्ध प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितो अधिके स्वर्गात अधुना आस्ते स्वराटी। भगवान ने प्रेम बलि को बांध लिया
और फिर उन्हें सूतल राज्य में अधिष्ठित किया, जो सर्वलोक की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखी है। हरि बोल। गावलोद्दीप्तमान रामो द्रोणपुत्र कृपस्तथा ऋष सिंह पितास्माकं भगवान बादरायण इमे सप्त ऋषय तत्र इदानीम आशते राजन तत्र इदामीन आसते राजन स्वेसे आश्रम मंडले। हे राजा, आठवें मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋत्य सिंह तथा हमारे पिता व्यासदेव जो नारायण के अवतार हैं सप्तर्षि होंगे। इस समय ये सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? याद रखें, सुखदेव गोस्वामी जी किसको बता रहे हैं? सारी बातें परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। देवगुह्यात् सरस्त्याम सार्वभौम इति प्रभु स्थानम पुरंदात हत्वा बलये दास्यतीश्वर। आठवें मनवंतर में अत्यंत शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। भगवान कौन होंगे? सार्वभौम। उनके पिता होंगे देवगुआ और माता होगी सरस्वती। वे पुरंदर इंद्र से राज्य छीनकर उसे बलि महाराज को देंगे। हरि बोल। नवमो दक्ष सावणी मनु वरुण संभव भूत केतु दीप्त केतु इति आद्या तत्सुता नृप। ये राजा नौवा मनु तक्ष सावर्णी होगा जो वरुण का पुत्र होगा। भूत केतु दीप्त केतु आदि उसके पुत्र होंगे। पारा मरीचि गर्भ आद्या देवा इंद्र अद्भुत स्मृत द्युति मत प्रमुखा तत् भविष्यन्ति ऋषय तत। नवे मनवंतर में पार तथा मरीच गर्भ आदि देवता रहेंगे। अद्भुत स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और ध्रुतिमान सप्तर्षियों में से एक होगा। आयुष्मतो अम्बुधारायाम ऋषभो भगवत कला भविता ये न संराध्राम त्रिलोकिम भोक्ष्यते अद्भुत। भगवान के अंशावतार ऋषभ देव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अम्बुधारा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र को तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोगने के योग्य बनाएंगे। दसमो ब्रह्म सावर्णी दसवा मनु उपश्लोक सुतो मनु तत्सुता भूरी से नाद्या हविष्मत परमुखा द्विजा। उप श्लोक का पुत्र ब्रह्म सावर्णी दसवां मनु होगा। भूरिशण उनके पुत्रों में से होगा और हविष्मान इत्यादि ब्राह्मण सप्तर्षि होंगे। हविष्मान सुकृत सत्यो जयो मूर्ति तथा द्विजा सुवासन विरुद्ध आद्या देवा शंभु सुरेश्वर। हविष्मान सुकृत सत्य जय मूर्ति इत्यादि सप्तर्षि होंगे। सुवासन गण तथा विरुद्ध गण देवता होंगे और शंभु उन सबका राजा इंद्र होगा। विश्वक्सेन विशुच्याम तु शंभो शक्यम करिष्यति जात श्वासेन भगवान गृहे विश्वसृजो विभु। विश्व सृष्टा के घर में विशुचि के घर से भगवान के श्वान से विशक्स्वेन के रूप में भगवान अवतार धारण कर वो वे शंभु से मैत्री स्थापित करेंगे। मनु वे धर्म सावर्णी एकादशम आत्मवान अनागता तत्सुता च सत्य धर्म आदयो दश। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे जो अध्यात्म ज्ञान के अत्यंत विद्वान होंगे। उनके 10 पुत्र होंगे जिनमें सत्य धर्म प्रमुख होगा। विहंगमा काम गमा निर्वाण रुचय सुरा इंदश्च वैधृत तेषाम ऋषय च अरुणादय। विहंगम कामगम निर्माण रुचि इत्यादि देवता होंगे। वैदिक इंद्र होगा और अरुण इत्यादि सप्तर्षि होंगे। आर्कस्य सुत तत् धर्म सेतु इति स्मृत वैदिकतायाम हरि अंश त्रिलोकिम धारिष्यति। आर्य का पुत्र धर्म सेतु आर्य की पत्नी वैदिता की कोख से भगवान के अंशावतार के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोकों में शासन करेगा। कौन है? धर्म सेतु। भविता रुद्र सावर्णी राजन द्वादश मो मनु
देव वाम उपदेव च देव देव श्रेष्ठादय सुता। हे राजा, 12वां मनु रुद्र सावर्णी कहलाएगा। देववान उपदेव तथा देव उनके पुत्र होंगे। दित्तधामा च तत्व इंद्रे देवा च हरितादय ऋषय च तपोमूर्ति तपस्वी आग्निग्ध आदय आग्निधक आदय। इस मनवंतर में ऋतधामा इंद्र होगा और हरित आदि देवता होंगे। तपोमूर्ति तपस्वी तथा अग्निधक सप्तर्षि होंगे। स्वधामा आकयो हरे हरेरंश साधिष्यति तत्मनु अंतरम सत्य सहसा सुनृत्या सुतो विभू। माता सुंदरिता तथा पिता सत्य शाह से भगवान का अंशावतार स्वधामा उत्पन्न होगा। वह उस मनवंतर में शासन करेगा। मनु त्रयोदेश भाभ्यो देव सार्वणी आत्मवान चित्रसेन विचित्राद्या देव सावर्णी देहजा। 13वां मनु का नाम देवसावर्णी होगा और वह आध्यात्मिक ज्ञान में काफी बड़ा चला होगा। चित्रसेन तथा विचित्र उनके पुत्र में से होंगे। देवाशुकम सुत्रामो इंदो दिवसपति निर्मोक तत्व दर्शाद्या भविष्यन्ति ऋषय तदा। 13वें मनवंतर में सुकर्मा तथा सुत्रामा आदि देवता होंगे। दिवसपति स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और निर्मोक तथा तत्वदर्श महर्षि होंगे। देवहोत्रस्य तनय उपहर्ता दिवसपति योग्येश्वरो हरे अंशो बृहत्याम सम भविष्यति। देवहोत्र का पुत्र योगेश्वर भगवान के अंश अवतार के रूप में प्रकट होगा। उसकी माता का नाम दीति होगा। वह दिवसपति के कल्याणार्थ कार्य करेगा। मनुर्वा इंद्र सावर्णी चतुर्दशम एष्यति पुरु गंभीर बुधाद्या इंद्र सावर्णी वीर्यजा। 14वें मनु का नाम इंद्र जो लास्ट है, 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसके पुत्र के नाम उरु, गंभीर तथा बुद्ध होंगे। पवित्र चाशुषा देवा सुचिरेन्द्रो भविष्यति अग्निबाहु शुचि शुद्धो मागधाद्या तपस्विनी। पवित्र गण तथा चाशुजन आदि देवता होंगे। शुचि इंद्र होगा, अग्नि बाहु शुचि शुद्ध मागध तथा अन्य तपस्वी सप्तर्षि होंगे। सत्रायणस्य तनयो बृहद भानु तदाहरि बीता नायम महाराज क्रिया तनतुन बितायिता। हे राजा परीक्षित, 14 मनवंतर में भगवान विताना के गर्भ से प्रकट होंगे और उनके पिता का नाम सत्रायण होगा। यह अवतार बृहद भानु के नाम से विख्यात होगा और वह आध्यात्मिक कार्यकलाप करेगा। राजन चतुर्दश एतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तानि एवि मितः कल्पो युग सहस्र पर्यय। ये राजा, मैंने अभी तुमसे भूत वर्तमान तथा भविष्य में होने वाले 14 मनु का वर्णन किया है। ये कुल मिलाकर जितने समय तथा शासन करते हैं वह 1000 युग चक्र है। यह कल्प या ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। हरि बोल। इस पर से भारत के अष्टक के भावी मनुष्यों का मनुष्यों का शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम इसका एक चार्ट बना सकते हैं। तो वैसे मैन अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत पढ़ लिया है। सारे मनुओं में स्वयंभू मनु का पढ़ा, उसके बाद में चौथे मनु का पढ़ा जिसमें गजेंद्र मोक्ष हुआ। छठे मनु के बारे में हमने पढ़ा जिसमें समुद्र मंथन लीला हुई। और अभी हम लोग और आगे तो अजय प्रभु इसको हम लोग कर सकते हैं। ये भी छोटा सा ही है। हाँ, जैसे भक्तों की इच्छा। हाँ, वो कर सकते हैं। बेसी समय नहीं लगता है। अध्याय 14 है विश्व व्यवस्था की पद्धति। इस अध्याय में मनु के लिए भगवान द्वारा नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है। सारे मनु तथा उन सबके पुत्र ऋषि देवता इंद्र भी भगवान के विविध अवतारों के आदेश से कार्य करते हैं।
प्रत्येक चतुर्युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग आते हैं और प्रत्येक चतुर्युग के अंत में भगवान के आदेशों कर्म करने वाले ऋषिगण वैदिक ज्ञान का वितरण करके शास्त्र धार्मिक नियमों की पुनः स्थापना करते हैं। मनु का कर्तव्य धर्म की पद्धति को पुनः स्थापित करना है। मनु के पुत्र उसके आदेशों का पालन करते हैं और इस प्रकार सारा विश्व मनु तथा उसके संतानों द्वारा पालित होता है। इंद्रगण स्वर्गलोक के विभिन्न शासक हैं। वे देवताओं की सहायता से तीनों लोकों पर शासन चलाते हैं। भगवान भी विभिन्न युगों में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वे सनक, सनातन या याज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय अन्य के रूप में प्रकट होते हैं। हरि बोल। और आध्यात्मिक ज्ञान, कर्तव्य, योग, सिद्धांत आदि के विषय में उपदेश देते हैं। वे मरीचि आदि के रूप में संतानें उत्पन्न करते हैं। राजा के रूप में वे दुष्टों को दंड देते हैं और काल के रूप में वे सृष्टि का संहार करते हैं। चाहे तो कोई तर्क कर सकता है, यदि सर्वशक्तिमान भगवान मात्र अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उन्होंने इतने महापुरुषों को व्यवस्था का भार क्यों दे रखा है। जो लोग माया के वश में है वे यह नहीं समझ सकते हैं कि भगवान किस तरह और क्या क्यों ऐसा करते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्नयति मामित। भगवान के जो जन्म और कर्म भी जो होते हैं, उद्देश्य भी जो होता है, बड़े दिव्य होते हैं। केवल भक्ति इसी चीज को समझ सकता है। श्री राजोवाच है, तो राजा परीक्षित ने कहा, मन मनवंतरेषु भगवान यथा मनु आदय तु इमे यस्मिन् कर्मणि ये न नियुक्ता तत् वदस्व में। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, हे परम शक्तिमान सुखदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बताए कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और वे किसके आदेश से ऐसा करते हैं। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री शिवाच है, माने सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, मनुवो मनुपुत्रा च मुन च महीपते इंद्रासुर गणा चेव सर्वे पुरुष शासना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, सारे मनु नंबर 1, मनु के पुत्र नंबर 2, ऋषि, इंद्र तथा देवता भगवान के यज्ञ जैसे विविध अवतारों में नित्य किए जाते हैं। यज्ञादयो या कथिता पौरुष्य तनवो नृप मनु आदियो जगत यात्रा नयंती आभि प्रचोदिता। हे राजा, मैं आपसे पहले भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ, जो कि 13वें अध्याय में पढ़ा है। अलग अलग में कौन से भगवान यथा यज्ञ अवतार का, यही अवतार मनुओं तथा अन्यों का चुनाव करते हैं और उन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। यही अवतार माने यही भगवान मनुओं का और सबका, वो अन्यों का मतलब समझ गए कि नहीं। ऋषि, इंद्र, सप्तर्षि, देवता कौन होगा, इंद्र कौन होगा, इसका वो चुनाव करते हैं, संचालन करते हैं। सारे मनु भगवान के अवतार के आदेशों का पालन करते हैं। हरि बोल। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान श्रुति गणान यथा तपसा ऋषयो अपसन्य यतो धर्म सनातन। प्रत्येक 4 युगों के अंत में मान संत पुरुष जब यह देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्तिकर कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। प्रत्येक 4 युग के अंत में समझ में आ गया। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग के अंत में ये हुए 4 युग। और इस श्लोक में धर्म तथा सनातन, ये 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ है शाश्वत और धर्म का अर्थ है वृत्ति परक कर्तव्य। सतयुग से कलयुग आते आते धर्म तथा वृत्ति कर्तव्य में क्रमशः ह्रास आता जाता है। सतयुग में धर्म का पूरी तरह पालन होता है, किंतु त्रेता में धर्म की कुछ कुछ उपेक्षा होती है और केवल 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब नोट कर लेंगे। और केवल 3/4 धार्मिक कर्तव्य चालू रहते हैं। द्वापर में केवल आधा धर्म रह जाता है और कल में केवल 1/4 धर्म रहता है, जो क्रमशः लुप्त हो जाता है। कलयुग के अंत में धर्म या मानव के वित्त का कर्तव्य प्राय विनष्ट हो जाते हैं। निसंदेह हम इस कलयुग में केवल 5000 वर्ष भीतर प्रविष्ट हुए हैं।
और फिर भी सनातन धर्म का हास्य अत्यंत मुखर है। अतएव ऋषियों का कर्तव्य है कि वे सनातन के हित के बारे में गंभीरता से सोचे और इसे समस्त मानव समाज के लाभ के लिए पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर चीज कह रहा है कि ये देखिए, कलयुग का केवल अभी तक 5000 साल ही बीता है। कृष्ण आंदोलन इसी से आरंभ किया गया है। जैसा कि इसमें भागवत में कहा गया, कले दो से दे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संग परम तजे। ये 12वें कैंटो का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। समग्र कलयुग दोषों से पूर्ण है। यह दोषों से असीम समुद्र की भांति है, किंतु कृष्ण भाव आंदोलन अत्यंत प्रामाणिक है। अति श्री चैतन्य महाप्रभु के पथ चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके आदर्श अनुसार हम इस आंदोलन को विश्व भर में प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन कृष्ण कीर्तन का उद्घाटन किया था। अब यदि इस आंदोलन के उद्घाटक विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे और सारे मानव समाज के लाभ के लिए इस आंदोलन का प्रसार करे, तो वे सनातन धर्म की पुनः स्थापना करते हुए नवीन जीवन शैली का सूत्रपात करी। हरि बोल। मनुष्य का सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सनातन धर्म का यही सारांश है। सनातन का अर्थ है नित्य या शाश्वत, और कृष्ण दास का अर्थ है कृष्ण का दास। मनुष्य का शाश्वत ऋतु कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण भाव में आंदोलन का यही सार है। बहुत सुंदर देखिए प्रभु आदि तात्पर्य के दिया। सनातन धर्म क्या है? सनातन जो शाश्वत है, धर्म क्या है? सेवा करना। तो जीव का है उस जीवन स्वरूप कृष्ण नित्य दास। अगर वो भगवान की सेवा करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम माया की सेवा करते हैं तो क्या है? बंधन का कारण होगा। ततो धर्मम चतुपादम मनवो हरिणो उद्दिता युक्ता संचारयन्ति अददा श्वेशे काले मही निप। हे राजा, तत्पश्चात भगवान के आदेशानुसार सारे मनु व्यस्त होकर चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनः स्थापना करते। हरि बोल। धर्म की पूरी तरह स्थापना चारों अंशों चरणों में जिस तरह की जा सकती है उसकी व्याख्या भगवद गीता में दी है। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवद गीता कहते हैं, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवाम अव्ययम विवस्वानमवे प्रावः मनु ऋक्षवा कवे अब्रवीत। इच्छवाकु अब्रवीत। मैंने इस सनातन अविनाश का योग विद्या उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया और उसने इसे मानव जाति के पिता मनु को दिया। मनु ने अपनी पारी में इसे इच्छवाकु को दिया। परंपरा विधि यही है। इसी विधि का पालन करते हुए कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में भगवत गीता यथारूप के सिद्धांतों की शिक्षा बिना किसी फेर बदल के देता, बिना किसी फेर बदल के देता, एज इट इज। यदि आज के भाग्यशाली लोग भगवान के उपदेशों को स्वीकार कर ले तो वे निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रसारित करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कम से कम भारत के सभी लोग इस उद्देश्य से उपदेशक बन जाए। दूसरे शब्द मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु बनकर मानव की शांति स्मृति के लिए भगवान के उपदेशों का प्रचार सारे विश्व में करे। भारत भूमि ते जन्म हुई लो जा जन्म सार्थक हुई परोपकार। भारत जारे देखे तारे का कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु है तारो यही देश। पालयन्ति प्रजापाला यावत अंतम विभागश यज्ञ भाग भुजो देवा ये चैतन तत्रान्विताश्च ते। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पुत्र मनु के शासन के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते। देवता भी इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में क्या, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजेश्व भी। जब परम विज्ञान परंपरा शीघ्रता से होकर प्राप्त किया गया और राजेश्व ने उसे उसी प्रकार से समझा। यह परंपरा प्रणाली मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से उसके पुत्र पौत्रों तक विस्तीर्ण है। विश्व के शासक परंपरा पद्धति में भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। जो कोई शांत जीवन बिताना चाहता है, देखिए बहुत सुंदर है, जो कोई शांत जीवन सुखी जीवन बिताना चाहता है उसे इस परंपरा प्रणाली में भाग लेकर यज्ञ करने चाहिए। हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ करना है। हम इस चंद्र बाबू की गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में सारे विश्व में संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में भगवान के अवतार है, स्वयं भगवान है। यदि सारे विश्व में तेजी से संकीर्तन आंदोलन फैलता है
तो वे आसानी से तुष्ट किए जा सकते हैं, इससे लोग सुखी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्रो भगवता दत्ताम ते लोक श्रियम ऊर्जिताम भुंजान पाति लोकान तृण कामम लोके प्रवर्सति। भगवान के आशीष प्राप्त, भगवान से आशीष प्राप्त करके तथा इस अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य पाकर स्वर्ग का राजा इंद्र सभी लोगों पर पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोगों के सारे जीवों का पालन करता है। क्या ज्ञानम चारु जगम्बुत ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप धृक ऋषि रुद्र कर्म योगम योगेश धृक योगेश रूप धृक। प्रत्येक युग में भगवान हरि सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करके दिव्य ज्ञान को उपदेश देते हैं। वलक्य जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करके कर्मयोग की शिक्षा देते हैं तथा दत्ता जैसे महान योगियों का रूप धारण करके योग की विधि सिखाते हैं। हरि बोल। सारे मानव समाज के कल्याण हेतु भगवान अवतार द्वारा न केवल मनुष्य का रूप धारण करके विश्व का ठीक से शासन कर, अपितु वे एक शिक्षक, योगी, ज्ञानी आदि का रूप भी धारण करते हैं। अतः मानव समाज का धर्म है कि भगवान द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग को स्वीकार करे। वर्तमान युग में सारे वैदिक ज्ञान का सार भगवत गीता में पाया जाता है, जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान ने दी है। वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान हरि मानव समाज पर इतने दयालु तथा कृपालु हैं कि वे पतित आत्मा से अपने धाम वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। हरे कृष्णा। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी, ये छोड़ देना कि खाली 2 श्लोक और हैं? कर लेते हैं प्रभु फिर। कर लेते हैं ना। हम्म। सर्गम प्रजो ईश रूपेण दस्युन हन्यात स्वराट वपु काल रूपेण सर्वेशम अभावाय पृथक गुण। भगवान हरि प्रजापति मरीचि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं, राजा का रूप धारण करके चोर का वध करते हैं और काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। भौतिक संहार के जितने सारे गुण हैं उन्हें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। हरि बोल। स्तूयमानो जने भी मायया नाम रूपया विमोहित आत्म भी नाना दर्शने न च दृश्यते। सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं, अतः वे परम सत्य भगवान को विविध प्रकार के शोधों तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु इतने पर भी वे भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। इस भौतिक जगत में सृष्टि पालन संहार के लिए जितने भी कार्य प्रतिकार्य घटित होते हैं वे वास्तव में एक पुरुष, परम पुरुष द्वारा कराए जाते हैं। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो कुछ भी है देखिए, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। नाना प्रकार के परम कारण का अन्वेषण विभिन्न नामों तथा रूपों के अंतर्गत करने का प्रयास कर, किंतु वे उन भगवान कृष्ण को ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं जो भगवद गीता में बताते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम है और समस्त कारणों के कारण अहम सर्वस्व प्रभु। यह असमर्थता भगवान की माया के कारण है। अतः भक्तगण भगवान को यथा रूप में मानते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करने मात्र से सुखी रहते हैं। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणम परिकीर्तितम यत् मनवंतराणि आहु चतुर्दश पुराविद। इस एक कल्प में अतः ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। हे राजा, पहले मैं इन सब का वर्णन कर चुका हूँ। जो विद्वान भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं उन्होंने जान लिया कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत विश्व व्यवस्था की पद्धति शीर्षक 14 मनुओं का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। तो आज थोड़ा सा हमने ये फास्ट किया तो रिपीट कर लेते हैं। 12वें अध्याय में हमने कंप्लीट किया भगवान का हम लोगों ने मोहिनी रूप किस प्रकार प्रभावित करता है। तो माया बहुत प्रबल है, लेकिन जो भगवान के शरणागत होता है उसका कुछ भी नहीं होता। 13वें अध्याय में तभी हम लोग सोच सकते हैं कि सारे मनुओं का माने आने वाले भी
है 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 का सोच सकते हैं। तो भागवतम का जो ज्ञान है ये पूर्ण ज्ञान है कि नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते हैं क्या क्या बात करते हैं, यहाँ पर सारा चीज पूरा बताया गया। और 14वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि ये जितनी भी व्यवस्था है, हर मनु के काल में भगवान आते हैं, उन्हीं की कृपा से ये सारी व्यवस्था होती है। मनु, मनु के पुत्र, देवता, ऋषि सप्तर्षि उन्हीं भगवान के आदेश का पालन करते हैं और सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। इसलिए कृष्ण ही सर्वोपरि है। भगवान के बिना कोई चीज का पत्ता नहीं हिल सकता। सभी भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। भगवान एकमात्र शक्तिमान है और सब सारी उनकी शक्तियां है। चाहे वो मनु हो, चाहे देवता हो, चाहे इंद्र हो, चाहे सप्तर्षि हो, या मनु पुत्र हो, कोई भी, सब क्या है, भगवान के ही अंश है। तो कृष्ण शक्तिमान है, विष्णु शक्तिमान है, बाकी सब शक्ति है। हरे कृष्ण। तो यही हम लोग विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अब यहां से उसके बाद में, इसलिए मैंने सोचा कि कर ले। अब 15वें अध्याय से पूरा बहुत एक दूसरी लीला है जो सबको मालूम है, बहुत लालायित हो जाएंगे। बल्ली महाराज और बामन लीला, ये हम लोग 15 अध्याय से लेकर पूरा 21 22 तक, पता नहीं कितना है, वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। बहुत सुंदर है। तो इस कैंटो 8 के अंदर में क्या क्या, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन लीला और बलि बामन लीला, ये पढ़ेगी। ये बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। विराम दे। और बहुत लोग मनमंत्र जो है ना, किसी को जिसकी इच्छा हो ना, वो नोट करके रख सकते हैं 14 मनु के बारे में, तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नॉलेज। ठीक है। हरे कृष्णा। यही पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, मेरे ख्याल से इसमें कुछ है ही नहीं। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस जो है चल रहा है। अभी वो बस सब लोग है। अभी 13 तारीख को सोमवार को है ना प्रभु? हाँ हाँ, बहुत प्रवेश। हो सके सब लोग उसमें जरूर भाग लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा गीता, और जिन्होंने किया है बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा, भगवान प्रसन्न होंगे। और जो करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। एक हम लोग विराम देते हैं। और कल मैंने पार्थो प्रभु को कह दिया 27 28, सॉरी 28 29 30 मार्च हम लोग मायापुर का प्रोग्राम कर। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे शनि विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। शुभ।